हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। वो है दोस्तों हार्ट अटैक। दोस्तों हार्ट अटैक केवल ओल्डर एज में नहीं, यंगर एज में भी बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। और यंगर एज में दोस्तों आपने देखा भी होगा, बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटीज़ भी गए हैं। जैसे कि अभी शेफाली जरीवाला जो कांटा लगा गर्ल थी, उसकी भी दोस्तों हार्ट अटैक से मौत हुई है। उससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला या फिर के जो सिंगर थे, उनकी भी अचानक से कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से मौत हुई है। दोस्तों ये सब इतने फिट होने के बावजूद भी हार्ट अटैक से इनकी मौत हुई है। क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक के साइन क्या हो सकते हैं? कुछ दिनों पहले से ही दोस्तों हमें पता चलने लगता है कि हार्ट अटैक के साइन क्या हैं। हमें ये प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि हार्ट अटैक हो। दोस्तों आप कैसे पहचानें कि हार्ट अटैक के क्या साइन हैं, और आप अर्ली ही डायग्नोस कर लो कि आप में हार्ट अटैक आने वाला है। कुछ दिनों पहले ही दोस्तों पता चल जाता है कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए कि मुझे हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अर्ली साइन ऑफ हार्ट अटैक क्या होते हैं, कैसे हमें कुछ दिन पहले पता चल जाए कि हार्ट अटैक हमें आने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाले हैं अर्ली साइन ऑफ हार्ट अटैक। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन साइंस के बारे में तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी इस अमेजिंग वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों हार्ट अटैक यानी एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है। दोस्तों हमारे हार्ट में छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। दोस्तों उन आर्टरीज का ब्लॉक हो जाना, और ब्लॉक होने की वजह से दोस्तों हमारे जितने भी सेल्स हैं हार्ट के या टिश्यूज़ हैं, उनमें ब्लड सप्लाई का कम हो जाना और ऑक्सीजन का ना पहुंच पाना ही हार्ट अटैक का दोस्तों सबब बनता है। दोस्तों जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, हमारे जो हार्ट है उसके सेगमेंट डैमेज होने लगते हैं, टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, तो एमआई होता है, हार्ट अटैक होता है। इसका कारण हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई क्लॉट भी हो सकता है। इसको जानने के लिए हमें इको करानी चाहिए या फिर ट्रॉपाई टेस्ट कराने चाहिए, या फिर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड लिपिड प्रोफाइल्स हमें करानी बेहद ज़रूरी होती है। दोस्तों यही होता है हार्ट अटैक। इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिससे आप डायग्नोस कर सकते हो कि आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा साइन है दोस्तों चेस्ट में भारीपन, छाती में भारीपन होना या फिर छाती में दर्द का महसूस होना। ये बहुत बड़ा साइन हो सकता है। अगर दोस्तों आप लेटे हुए भी आपको छाती में भारीपन हो रहा है, तो दोस्तों वो एंजाइना का साइन हो सकता है, चेस्ट पेन का साइन हो सकता है। अगर आप चलते वक्त छाती में दर्द महसूस करते हैं, इवन लेटते हुए भी छाती में दर्द या भारीपन महसूस करते हैं, जकड़न महसूस करते हैं या फिर जलन महसूस करते हैं, तो इस सिम्टम को कभी भी दोस्तों आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपका साइन हो सकता है आने वाले हार्ट अटैक का। तो दोस्तों पहला साइन होता है हैवीनेस ऑन द चेस्ट, या फिर जलन होती है या फिर भारीपन, आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज़्यादा भारी हमारी छाती हो गई है। कुछ दिन पहले से ये साइन आने लगता है। उसके साथ साथ दूसरा साइन दोस्तों होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर आपको बहुत ज़्यादा सांस फूलने लगा है, या थोड़ी सी दूर जाते ही सांस फूल रहा है, या सीढ़ियों पर चढ़ने पर सांस फूल रहा है, और आपकी एज चाहे यंग भी हो, तो हो सकता है दोस्तों ये हार्ट अटैक का अलार्मिंग साइन हो। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी अलार्मिंग साइन नहीं देती, हमारी बॉडी को हमसे ज़्यादा फिक्र हमारी बॉडी की होती है। अगर ऐसी कोई पैथोलॉजी या फिर प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों हमें साइन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, हमें अलर्ट कर देती है हमारी बॉडी। सिर्फ आपको पहचानने की ज़रूरत है। अगर आपको भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या सांस फूलने की दिक्कत होती है, तो आपको भी जा कर के जाँच करानी चाहिए, किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। दोस्तों तीसरे नंबर पर जो साइन आता है वो होता है दोस्तों पसीने का आना। अगर आपको अचानक से पसीना आने लगा है, बैठे बैठे ही पसीना आ रहा है, या फिर आप एसी रूम में लेटे हैं तब भी आपको पसीना आ रहा है, या ठंडे पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अचानक से आपको लगा कि पहले तो मुझे इतने पसीने नहीं आते थे, अब बहुत ज़्यादा पसीना आने लगे, बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आने लगे, तो दोस्तों ये भी एक अलार्मिंग साइन है हार्ट अटैक का। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको ये चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए। नंबर 4 दोस्तों पेट में ब्लूटिंग रहना, इंडाइजेशन रहना, या फिर दोस्तों
आपको न्यूज़िया वॉमिटिंग जैसी फील होना, या फिर आपका एसिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना। अगर आप बिना कुछ खाए भी ये चीज़ महसूस कर रहे हैं या खाने के बाद भी कई दिनों से ये चीज़ महसूस कर रहे हैं, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये भी दोस्तों हार्ट अटैक का साइन होता है। इंडाइजेशन, एसिडिटी, न्यूज़िया और वॉमिटिंग का बहुत ज़्यादा आना, ये भी हार्ट अटैक का दोस्तों एक साइन होता है। तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 5 दोस्तों, आपको बेवजह थकान महसूस होगी, फटीग महसूस होगी, बहुत ज़्यादा आप काम भी नहीं कर रहे तब भी आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। ये भी एक दोस्तों एक अर्ली साइन हार्ट अटैक का होता है। या फिर आप रात में सोते हैं, सुबह में उठते हैं, सुबह में उठ कर के भी आपको उतनी ही थकान हो रही है जितनी आप सोते वक्त थके हुए थे। दोस्तों आप पूरे दिन काम करते हो, बहुत थकान हो जाती है, रात में आके सो जाते हो और सुबह जब उठते हो तब भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने उतना ही काम किया हुआ है, वही मुझे थकान दोस्तों महसूस हो रही है। तो आपको ये भी साइन इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये भी एक अर्ली साइन है हार्ट अटैक का। तो दोस्तों इसको भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। लास्ट साइन जो है दोस्तों वो है इर्रेगुलर हार्ट बीट। अगर आपको लग रहा है आपका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा है, आपको खुद को अपनी धड़कनें महसूस हो रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा धड़कनों का एहसास हो रहा है, सुनाई दे रही हैं कि धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, तो ये भी एक अर्ली साइन होता है जिसको हम पाल्पिटेशन बोलते हैं। या फिर आपकी हार्ट रेट स्किप होकर के आ रही हैं, बीच बीच में स्किप हो रही हैं और आ रही हैं, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है, घबराहट जैसा महसूस हो रहा है, रात में सोते वक्त घबराहट महसूस हो रही है और बार बार धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हैं, तो ये भी एक अर्ली साइन दोस्तों हार्ट अटैक का होता है। तो दोस्तों अगर इन सब सिम्टम्स में से आपको कोई भी सिम्टम है तो आपको इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आज के समय में सिर्फ पुअर ओल्डर एज में नहीं हार्ट अटैक आ रहे हैं, यंग एज में भी बहुत ज़्यादा केसेस हार्ट अटैक के देखे जा रहे हैं। आप कितने भी फिट हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, लीन है, और बस ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको हार्ट अटैक नहीं आता, नहीं आ सकता। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन साइंस का। अगर ये साइन आपके अंदर मौजूद है तो इसको इग्नोर मत करें, एक बार ज़रूर चेकअप करा लें। और अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, 30 मिनट वॉक करनी चाहिए, फाइबर रिच फूड्स खाने चाहिए दोस्तों, चीनी और ऑयल को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए दोस्तों, और हेल्दी ही फूड आपको अपनाना चाहिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन समय के साथ आपको मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपने कभी ऐसे सिम्टम्स या साइन महसूस किए हैं। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।